इसमें मॉइस्चर का लेवल जरूरत से ज्यादा है जिसकी वजह से ये मेरे काम नहीं आ पाएगा, और सामने वाला तब बोलता नहीं नहीं मॉइस्चर इसमें नहीं है ज्यादा, आप ले जाइए, तब ये फ्रॉड होता। लेकिन ना तो उसने पूछा ना इसने बताया, तो इसे हम फ्रॉड नहीं मान सकते। क्लियर है? अगर सपोज पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके पेरेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरा बेटा एग्जाम पास कर जाएगा, मैं बोलता पास एकदम आराम से कर जाएगा, चिंता मत कर, और मुझे पता है कि नहीं करेगा, तो ये फ्रॉड है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछते भी नहीं और मैं बताता भी नहीं, अंदर में मुझे पता है लेकिन मैं नहीं कहता कुछ भी, तो ये फ्रॉड नहीं है। समझ में आ रहा है? मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस एंटिल वो चीज उससे पूछा ना जाए और वो उसे गलत बताए तब फ्रॉड है। क्लियर है? तो देखो आगे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 फिर से। Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of one person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. हालांकि अगर बोलना उसकी ड्यूटी थी और नहीं बोला तब फ्रॉड है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं माना जाता कि बोलना ड्यूटी थी, ऐसा नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल, एग्जांपल 1, A says by auction to be a horse which A knows to be unsound. A को पता था ये घोड़ा पागल है, ठीक है, और उसने ऑक्शन के लिए रख दिया उसको। सामने वाला आया, उसने उसको चेक किया, उसको नहीं पता था उसके पागलपन के बारे में, और नहीं सामने वाले ने कुछ उसको बोला, उसने भी नहीं पूछा, इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। आप बाजार जाते हो, आपका ड्यूटी है ना कि आप जो चीज खरीदना चाहते हैं उसको देखकर, समझकर, सोचकर खरीदो। नहीं समझे? अगर आपके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है तो इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये कोर्ट कह रहा है। तो देखो आगे, A says nothing to be about the unsoundness of the horse. This is not fraud by A. Clear है? Example 2. B is A's daughter and has just come of age. अभी वो 18 साल की हुई है। Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if horse is unsound. और वो फादर अपनी बेटी को हॉर्स बेच रहा है, तब यहाँ पर बताना जरूरी था कि ये हॉर्स पागल है, मत लो तुम। अब ये क्या बात है? तो बड़ा अजीब मामला है। अगर वही हॉर्स कोई और लेगा तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन लेगा जो रिलेशनशिप में है तो उसे बताना जरूरी है। तो सुनो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन टू द केस। क्या एक्सेप्शन है कि जब मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आपको बिना पूछे भी बताना चाहिए था। और उन एक्सेप्शंस में क्या क्या है सुन लो। पहला है, इसमें बहुत अच्छा ये एक वर्ड यूज किया गया, देखो, इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ओबेरी माइंड फिडाई, बड़ा अजीब वर्ड है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अगर गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर आपको सब कुछ बिना पूछे बताना चाहिए था। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां पर मेयर साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाए। अब वो मामले हैं, पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब आपको जवाब मिल जाएगा, जितने भी रिलेशनशिप जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आते हैं वहां बताना जरूरी। जैसे आप फादर और सन, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, या डॉक्टर पेशेंट, या टीचर स्टूडेंट, वहां बताना जरूरी था। अगर आप बिना बताए उनको कोई चीज दे रहे हो तो इसका मतलब है कि इसको फ्रॉड माना जाएगा, अगर आपने सच्चाई छुपाई है तो इसीलिए अभी वापस आओ पहले आप एग्जांपल 1 में अगर आउटसाइडर को हॉर्स बेचा था तो मेयर साइलेंस को फ्रॉड नहीं माने थे, लेकिन एग्जांपल 2 में जब वही हॉर्स फादर ने डॉटर को बेचा तो यहाँ पर फादर का ड्यूटी था कि वो अपनी डॉटर को सारी बातें पहले बता दे। क्लियर है पॉइंट? एग्जांपल 3, B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. ये देखो, ये मामला बड़ा सुंदर है। B ने बोला अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा कि सब कुछ सही है, मतलब हॉर्स एकदम सही है। अब अगर चुप रहता है A तो इसका मतलब क्या है? फ्रॉड है।
मतलब यहाँ उसको बोलना चाहिए था ना, क्योंकि उसने पूछा है। If you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A silence is equivalent to speech. Example 4. A and B being trader enter into a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. फिर से देखो, A और B ट्रेडर थे। A के पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि उस माल का प्राइस चेंज हो गया है जो बी ने खरीदने के लिए हाँ बोला था, जैसे गिर गया माल का प्राइस। अगर बी को बता दूंगा तो फिर लेगा बी मेरे से माल। मतलब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, प्राइस मान लो था 200 रुपए पर टन। ए को पता चल गया इंटरनल इंफॉर्मेशन कि इसका प्राइस ना 200 अब नहीं रहा, 180 रुपए पर टन हो गया मार्केट में, और बी ने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसको बता दें कि तुमको हम 200 में दे रहे हैं, अभी मार्केट प्राइस क्या हो गया 180। तो ये जरूरी नहीं है। बी को ये बात खुद से पता होनी चाहिए थी, वो मार्केट में उसको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको बैड बार्गेन बोलते हैं। बैड बार्गेन को फ्रॉड नहीं बोला जाता। बाजार में आम अगर 80 रुपीज पर केजी में मिल रहा है और आप पहली बार घर से निकले, वो मदर ने भेजा आपको बेटा आम ले आ, और आप 120 रुपए किलो में ले आते हो, तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा कि सामने वाले ने फ्रॉड किया। इट्स अ बैड बार्गेन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो रहा है? बैड बार्गेन इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। आई होप क्लियर है अभी पॉइंट। फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा? सुनो, 3 इफेक्ट होगा फ्रॉड से। पहला, अगला सवाल है क्वेश्चन 10 देखना। पहला फ्रॉड का इफेक्ट सुनो क्या आएगा। ठीक है, प्रेस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेस्क्राइब कर सकता है, मतलब पॉइंट डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन रीजनेबल टाइम। अब ये नहीं कि आज से 10 साल बाद हम बोलेंगे मेरे साथ फ्रॉड हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हम रद्द कर दें, ऐसे नहीं होगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो रीजनेबल टाइम में आपको उसे क्या करना है, पॉइंट डिक्लेयर करना है। सेकंड, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस। बहुत अच्छा पॉइंट है। जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो डैमेज क्लेम कर सकता है कि मुझे इतना नुकसान हुआ है और ये नुकसान मेरा भरपाई किया जाए। क्लियर हो रहा है? मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर रहे हो, खाली क्या मांग रहे हैं, डैमेज। और तीसरा, he can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made be true। मतलब तीसरा मामला ये है कि वो बोल सकता है सामने वाली पार्टी को कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा, लेकिन उन टर्म्स पर जो जेन्युइन है, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड नहीं वैलिड मानेंगे, पर टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, जो जेन्युइन टर्म्स कंडीशंस है वो होंगे और अब आप पूरा करिए। ये किया जा सकता है। 3 इफेक्ट है यहाँ पर। पहला, एक रीजनेबल टाइम के अंदर फ्रॉड वाले एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, कैंसिल ना करके केवल डैमेज क्लेम कर सकते हैं, जितना नुकसान हुआ वो तो भर दो। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इम्पोर्ट कर सकते हैं बट ऑन रीजनेबल टर्म, बट ऑन जेन्युइन टर्म। क्लियर है? क्वेश्चन 11 आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है। 5 ऐसे मामले हैं जहां पर साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाएगा। ये अच्छा एग्जाम का सवाल बन सकता है। 5 ऐसे मामले हैं जहां पर किसको फ्रॉड माना जाएगा? तो आप इसको पढ़कर आना। क्वेश्चन नंबर 11 को आज के लिए इतना ही। थैंक यू।